गरीबी इंसान से उसका हुनर नहीं बल्कि उसकी हिम्मत छीन लेती है। गांव की धूल भरी गलियों में रामू नाम का एक सीधा साधा मजदूर रहता था। रोज सुबह उठकर काम की तलाश में निकलना और रात को खाली हाथ लौटना, यही उसकी नियति बन चुकी थी। लेकिन उस रात उसकी किस्मत की डोर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। भगवान, आखिर कब तक? पूरे दिन पसीना बहाया, पत्थर तोड़े और शाम को जब मजदूरी मांगने गया तो मालिक 5 दिन हो गए हैं, एक भी पैसा नहीं मिला। आज तो घर में राशन की एक कंकड़ी भी नहीं है। बच्चे भूखे सो रहे हैं मालिक, थोड़ा तरस खाइए। अरे ओ रामू, चिल्ला मत यहाँ। काम आधा अधूरा छोड़कर भागा था तू परसों। जब तक ऊपर से पैसा नहीं आएगा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। भाग यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। मालिक 50 रुपए ही दे दीजिए, मुन्ना को बहुत तेज बुखार है, दवा लानी है। कहा ना, चल निकल। ज्यादा नाटक किया तो कल से काम पर भी मत आना। ठेकेदार की उस बात ने रामू के जिस्म को नहीं, उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। रामू रोता हुआ घर पहुंचा, लेकिन घर का नजारा उसकी मायूसी को जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में बदलने वाला था। आ गए आप? इतना देर क्यों हो गया? और ये आपके कपड़ों पर मिट्टी, क्या हुआ है? मैं हार गया शांति। मैं एक बेकार बाप हूँ, एक नाकाम पति हूँ। ठेकेदार ने पैसे देने से मना कर दिया, धक्का मारकर भगा दिया मुझे। मैं मुन्ना के लिए दवा भी नहीं ला सका। रोने से आज तक किसी का पेट भरा है क्या? जब तक आप मजदूरी करते रहेंगे लोग ऐसे ही आपकी लाचारी का फायदा उठाएंगे। तो क्या करूं शांति, ना मेरे पास जमीन है, ना कोई पढ़ाई लिखाई। भूखमरी से मरने के सिवा क्या रास्ता है हमारे पास? शांति अंदर वाली कमरे में जाती है और अपने आंचल में छुपाकर मिट्टी की एक पुरानी गुल्लक लाती है। ये देखिए, ये वो पैसे हैं जो मैंने पिछले 5 सालों में एक एक रुपया बचा कर रखे थे। जब आप मजदूरी से 50 रुपए लाते थे तो मैं उसमें से 2 रुपए चुपचाप छुपा लेती थी। शांति, ये तो काफी पैसे लग रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम आपकी किस्मत बदलेंगे। आप जो हर रविवार दोस्तों के लिए वो खास मसाले वाली अंडा बिरयानी बनाते हैं ना, जिसका स्वाद सब याद रखते हैं, हम उसी अंडा बिरयानी का ठेला लगाएंगे। मांगने से सिर्फ जिल्लत मिलती है, लेकिन हुनर से पहचान। शांति के इस फैसले ने रामू की बुझती हुई उम्मीद में आग लगा दी थी। अगले ही दिन से शुरू हुई गरीब की अंडा बिरयानी के पहले कदम की तैयारी। शांति, सभी सामान के कुल मिलाकर 1700 रुपए खर्च हो गए। अब हाथ में सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। अगर हमारी बिरयानी नहीं बिकी तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। डरिए मत, आपकी नीयत साफ है और हाथों में स्वाद। जब नीयत और स्वाद मिलते हैं ना, तो ऊपर वाला भी रास्ते खोल देता है। बस मसाले वही रखिएगा जो आप घर पर पीसकर बनाते हैं। हाँ शांति, मैं वही खड़े मसाले सिलवट पर पीसकर बनाऊंगा। स्वाद में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ठेला तैयार हो चुका था। गरीब की अंडा बिरयानी का छोटा सा बोर्ड टंग गया था। लेकिन जैसे ही रामू ठेला लेकर चौराहे की तरफ बढ़ता है, आसमान में काले बादल घिराते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या परीक्षा ले रहा है तू भगवान? आज पहला दिन था, पहली बार हिम्मत जुटाई थी। क्या तू चाहता है कि मेरा परिवार भूखा ही मर जाए? थोड़ी देर बाद बारिश बंद होती है। ठेले से गरम गरम खड़े मसालों और भुने हुए अंडों की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी एक थका हारा ऑटो ड्राइवर रुकता है। अरे भाई, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। क्या बनाया है? भैया, गरीब की अंडा बिरयानी है, एकदम ताजा खरे मसालों में पकी हुई, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। 30 रुपए? इतने में तो आधा पेट भी नहीं भरता आजकल। चल, एक प्लेट लगा दे, देखता हूँ कैसा स्वाद है। रामू खुशी खुशी प्लेट लगाता है। ऑटो ड्राइवर पहला निवाला मुंह में रखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतना स्वाद तो मैंने शहर के बड़े से बड़े होटल में नहीं चखा। भाई, इसमें ऐसा क्या डाला है तुमने? भैया, इसमें सिर्फ मसाले नहीं, मेरी पत्नी की उम्मीद और इस गरीब की मेहनत मिली है। ऑटो ड्राइवर 50 का नोट देते हुए कहता है, रख ले भाई बाकी के पैसे।
कल मैं अपने 5 ऑटो वाले दोस्तों को भी यही लाऊंगा। अबे ओए, यहाँ बिना हमारी इजाजत के ठेला कैसे लगाया? जानता नहीं है जगह मंगत पहलवान की है? निकाल 5,000 रुपए हफ्ता, वरना अभी तेरा ये भगोना नाले में फेंक दूंगा। रामू हक्का बक्का रह जाता है। ठेले पर पहला ही दिन और गुंडों की धमकी। अबे ओए कलुआ, बहरा है क्या तू? सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस चौराहे पे हवा भी बहती है ना, तो मंगत पहलवान को टैक्स देकर बहती है। तूने बिना पूछे यहाँ ठेला कैसे लगाया? हुजूर, आज पहला ही दिन है। अभी तो बमुश्किल से 1 प्लेट बिरयानी बिकी है मालिक। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो ठेला लगाने का शौक क्यों चढ़ा बे? चल हटा ये भगोना यहाँ से, वरना यही नाली में पलट दूंगा। गुंडा बिरयानी का भगोना उठाने ही वाला होता है कि तभी दूर से शांति दौड़ती हुई आती है। हाथ मत लगाइएगा उस भगोने को, मेहनत की कमाई है, किसी की खैरात नहीं। वाह, अब औरतें आकर मंगत पहलवान को कायदा सिखाएंगी। सुन औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? पहलवान जी, हम शरीफ लोग हैं, मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। अगर आप रंगदारी मांगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी पहलवान जी, इतने बड़े होकर एक गरीब के 2 अंडों और चावल पर नजर डालेंगे तो आपकी पहलवानी की थूथू नहीं होगी। क्या बोली तू? मेरी थूथू होगी? गुस्सा करने से पहले एक बार ये बिरयानी चक्के तो देखिए। अगर आपको लगे कि ये आम बिरयानी है तो आप पूरा ठेला पलट दीजिएगा, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। मंगत ने गुस्से से प्लेट छीनी और बिरयानी का पहला चम्मच मुंह में डाला। जैसे ही स्वाद उसकी जीभ पर लगता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। ये मसाले, ये कौन सा मसाला डाला है बे इसमें? साहब, घर के पिसे खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची और सिलवट पर पिसा अदरक लहसुन। अरे बाप रे, शहर के सबसे महंगे ढाबे पर भी ऐसा स्वाद नहीं मिला आज तक। अंडा एकदम मसाले में लबालब है। मंगत पहलवान 500 रुपए का नोट निकालकर रामू की तरफ बढ़ाता है। ये ले, आज से इस चौराहे पर तेरा ठेला यही लगेगा। और सुन, अगर किसी ने तुझे तंग किया तो कहना मंगत पहलवान का ठेला है ये। मालिक, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। स्वाद का कोई मोल नहीं होता भाई। और हाँ, रोज शाम को 2 प्लेट मेरे अखाड़े पर भिजवा देना, पैसे नगद मिलेंगे। मंगत पहलवान का रुख बदलते ही आसपास खड़े लोगों में उत्सुकता जाग गई। जो लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे, वे अब ठेले की तरफ खिंचे चले आए। रामू भैया, 2 प्लेट देना, मिर्ची थोड़ी कम रखना। अरे भाई, खुशबू तो पूरे बाजार में फैल गई है, 1 प्लेट मेरी भी लगाओ। जी साहब, अभी लीजिए, एकदम गर्मा गर्म गरीब की अंडा बिरयानी। देखते ही देखते मात्र 2 घंटे में कड़ाही की पूरी बिरयानी खाली हो जाती है। शांति, आज कुल 1200 रुपए की बिक्री हुई है। सारे खर्चे निकाल कर कितनी बचत आई जी? सारे सामान का खर्च काट कर आज हमें पूरे 500 रुपए का फायदा हुआ है। शांति बापू, अब तो आप मेरे लिए वो रंगीन कॉपी और पेंसिल लाओगे ना? हाँ मेरे शेर, कल ही लाऊंगा। अब मेरा मुन्ना भूखा नहीं सोएगा। गरीबी के अंधेरे में उम्मीद का सूरज उग चुका था, लेकिन रामू नहीं जानता था कि सफलता जितनी तेजी से आती है, दुश्मनों की नजर भी उतनी ही तेजी से पड़ती है। चौराहे के ठीक सामने एक बड़े और आलीशान शाही होटल का मालिक दुर्जन सिंह रामू के ठेले को घूर रहा था। अबे ओ मैनेजर, वो सड़क पर सड़क छाप ठेले वाला कौन है? मेरे इतने बड़े होटल के सामने उस मामूली ठेले पर इतनी भीड़ क्यों थी आज? मालिक, वो रामू नाम का मजदूर है, गरीब की अंडा बिरयानी बेचता है। लोग कह रहे हैं कि उसके मसालों का स्वाद बहुत अद्भुत है। अद्भुत स्वाद? 1-2 कौड़ी का मजदूर मेरे होटल के ग्राहकों को तोड़ेगा? मेरी रोज की बिक्री आधी हो गई है आज। रामू भाई, 2 प्लेट पैक कर दो, बच्चों के लिए घर ले जाना है। अरे भाई, मुझे पहले दो, मैं आधे घंटे से लाइन में खड़ा हूं। बेवकूफ,
अगर आज इसकी बिक्री बंद नहीं हुई तो कल मेरा शाही होटल ठप हो जाएगा। कुछ कर। मालिक, चिंता मत कीजिए, मैंने फूड इंस्पेक्टर को फोन करके झूठी खबर दे दी है कि रामू सड़े हुए अंडे बेच रहा है। पुलिस बस पहुंचती ही होगी। तभी वहाँ पर एक बड़ा व्यापारी सेठ धनपत आता है। वाह, कमाल का स्वाद है। सुन रामू, मैं तुझे अपने मैरिज हॉल का मेन शेफ बना देता हूँ। महीने के 30,000 रुपए दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू ये ठेला बंद करेगा और अपना गुप्त मसाला मुझे बताएगा। माफ कीजिएगा सेठ जी, जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था तब इस ठेले ने मेरे परिवार को भूखमरी से बचाया था। ये सिर्फ खाना नहीं, गरीबों का भरोसा है। मैं अपना स्वाभिमान किसी पैसे के लिए नहीं बेच सकता। उसी समय वहाँ पर फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ पहुँचता है और रामू से कहता है, रुक जाओ सब, बंद करो ये ठेला। हमें शिकायत मिली है कि तुम सड़े अंडे और जहरीले मसालों से लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। ठेला सील होगा। साहब, ये झूठा इल्जाम है। हम रोज ताजा अंडे और खुद के पिसे मसाले इस्तेमाल करते हैं। चुप रहो सब। इंस्पेक्टर साहब, सील कीजिए और ले चलिए इसे थाने। रुक जाए, अगर आपको हमारी नीयत पर शक है तो लैब रिपोर्ट आने तक आप एक निर्दोष को जेल में नहीं डाल सकते। तो तुम क्या चाहती हो? क्या सबूत है कि इस बिरयानी में कुछ गड़बड़ नहीं है? मैं अभी साबित करती हूँ। अगर इस खाने में जहर है तो सबसे पहले असर हम पर होना चाहिए। शांति पहला निवाला खुद खाती है, फिर रामू भी। वो बिरयानी सभी के सामने खाता है। वहाँ खड़े लोग ये सब देख रहे थे। देखा साहब, रामू भाई और भाभी एकदम सच्चे हैं। ग्राहक की ये बात सुनकर फूड इंस्पेक्टर अपने पूरी टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रामू अपना ठेला खुशी खुशी चलाने लगता है।